भाइयों बहनों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत के साथ, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज सूरह तकासुर की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह बयान करूँगा। तो मुख्तसर तारुफ सूरह तकासुर का। ये सूरत अपने नाम से शुरू हुई है। इसमें एक रुकू है और 8 आयतें हैं। यह सूरत मक्की है। जैसा कि मक्की और मदनी सूरत के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो हिजरत के पहले मक्का और उसके अतराफ़ में जो भी सूरह नाजिल हुई उनको हम मक्की कहते हैं, और जो हिजरत के बाद मदीना और उसके अतराफ़ में जो सूरतें नाजिल हुई उसको हम मदनी कहते हैं। तो ये सूरह मक्की है। ये मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। इसमें लोगों की हर्ष व हवस का जिक्र करते हुए बतलाया गया है कि लोगों की गालिब तरीन अक्सरियत माल की मोहब्बत में सरगर्दा रहती है, यहाँ तक कि वो कब्र में पहुँच जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया की हकीकत का उस वक्त इल्म होगा जब वो जहन्नम को अपने सामने पाएंगे। उस वक्त ये दुनिया को भूल जाएंगे, लेकिन उनसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो इस सूरत की पहली आयत नंबर 1 अल्हाकुमुत तकासुर। लोगों, तुम्हें कसरत की चाहत ने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है। इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह के लफ्ज़ से हो रही है। अल्हाकुमुत तकासुर अल्लाह से के लफ्ज़ से शुरू हो रही है। अरबी ज़बान में अल्हा यल्हा का माने है किसी चीज़ के साथ ऐसा लगाओ जिसकी वजह से इंसान अपने अहम मामलात से लापरवाह और गाफिल हो जाए। अत-तकासुर के 3 मफ़हूम लिए गए हैं। नंबर 1 यानी कि नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा माल व असबाब जमा करना। नंबर 2 यानी 2, माल की कसरत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। नंबर 3 माल व असबाब की कसरत पर फ़ख्र व गरूर करना। अल्लाह ताला ने
इन आयात करीमा में ऐसे लोगों की अजर व तौबीख की है और उन्हें जहन्नम की आग से डराया है। उन्हें जहन्नम की आग से डराया है। फरमाया है, लोगों, तुम्हें कसरत और ज़्यादती की चाहत ने अल्लाह और उसकी मोहब्बत से गाफिल कर दिया है। यहाँ सिर्फ कसरत और ज़्यादती की चाहत का ज़िक्र किया गया और उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं आया जिनमें आदमी व नमूद की खातिर ज़्यादती का ख्वाहा होता है। इसलिए इस तकासुर में हर वो चीज़ दाखिल होगी जिसमें कसरत की ख्वाहिश, फ़ख्र व मुबाहात के लिए होती है, चाहे वो माल हो या औलाद, फ़ौज व लश्कर हो या दीगर असबाब, क़ुव्वत व हैबत या नौकर चाकर हों, क़ुव्वत या हैबत या नौकर चाकर हों या जाहे वहशमत हो, हर चीज़, वो चीज़ जिसमें तलब कसरत से मकसूद तलब रजाए इलाही ना हो, जिसमें तलब कसरत से मकसूद तलब रज़ाए इलाही ना हो, उसमें दाखिल होगी। यही वो हलाकत है जिसके बारे में हर इंसान को मुंतबह किया गया है। हर इंसान को मुंतबह यानी वार्निंग दी गई है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहु अन्ना लिब्नि आदम वादियम मन ज़हबिन अहब्ब अन यकून लहु वादियान वलन यमला फ़ाहु इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहु अला मन ताब। रवाह अल बुखारी। बाब मा यत्क़ा मिन फितनतुल माल। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदम के बेटे के पास सोने की एक वादी हो तो पसंद करेगा कि उसके पास सोने की 2 वादियाँ हों। उसके मुंह को मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अल्लाह जिस पर चाहता है करम फरमाता है, यानी उसे कनाअत देता है। आयत नंबर 2। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। इसका मतलब है कि हसूल कसरत के लिए मेहनत करते करते तुम्हें मौत आ गई और तुम कब्रों में जा पहुँचे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल
ना कर दें। जो लोग ऐसा करें वो खसारे में रहने वाले हैं। खसारा यानी नुकसान, वो खसारे में रहने वाले हैं। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मन क़ब्लिन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्ब लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से बेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए। बेशतर पहले, इसके पहले ख़त्म कर लो कि इसके पहले मौत आ जाए। तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खैरुम बिमा तअमलून। और जब किसी की मौत आ जाती है तो खुदा उसको कभी मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। आयत नंबर 3, कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं, तुम अनक़रीब जान लोगे। उस वक्त तुम्हारी आँखों का पर्दा हट जाएगा और हकीकत तुम्हारे सामने खुल कर आ जाएगी। लेकिन उस वक्त ईमान व यकीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आयत नंबर 4, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, तो अनकरीब जान लोगे। अनकरीब जान लोगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लफ्ज़ कल्ला इस बात पर तशबीह के लिए है कि दुनिया की हरस व हवस वाले अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना क़यामत के दिन उसका अंजाम अपनी आँखों से देख लेंगे। आयत नंबर 4, का तर्जुमा है, मैं इसी तंबीह व वईद का, आयत नंबर 4 में इसी तंबीह व वईद का आदा किया गया है कि अगर वो हुब्बे दुनिया और फ़ख्र व मुबात में लगे रहे तो और अल्लाह की याद से गाफिल रहे
तो अनकरीब रोज़े क़यामत अपना बुरा अंजाम देख लेंगे। आयत नंबर 5, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, अगर तुम इल्म यकीनी के तौर पर जान लेते तो तुम कसरत की चाहत में न पड़ते। अल्लाह ताला ने दुनिया परस्तों को मज़ीद धमकी दी है और कहा है कि मौत के बाद जिन हालात का तुम सामना करने वाले हो, अगर उसका यकीनी इल्म तुम्हारे दिलों को छू लेता तो तुम दुनिया के हरस व हवस में ना पड़ते, बल्कि ज़ाहिद व तक़वा और अमल सालेह वाली ज़िंदगी को अपना लेते। तुम्हारी यह दुनिया तलबी बास बादुल मौत और आखिरत पे अदम ईमान का नतीजा है। आयत नंबर 6, लतरउन्नल जहीम, तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे। ये दोनों आयतें महजूब किस्म का जवाब हैं और मकसूद गुज़िश्ता वईद और धमकी की मज़ीद ताकीद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारी इज़्ज़त और हमारे जलाल की कसम, हमारी इज़्ज़त और हमारे जलाल की कसम, तुम लोग जहन्नम को क़यामत के दिन ज़रूर देखोगे। मुशरिक उसे देखेगा और उसमें डाल दिया जाएगा और मोमिन उसे देखेगा, फिर अल्लाह ताला उसे उससे निजात दे देगा। आयत नंबर 7, सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम जहन्नम को बिल्कुल यकीनी तौर पर देख लोगे। आगे फरमाया, तुम्हारा जहन्नम को देखना ऐसी यकीनी बात है जिसमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं है। उसे सामने लाया जाएगा और तमाम अहले मौक़िफ़ उसे देखेंगे, जैसा कि सूरह कहफ़ आयत नंबर 53 में आया है। वराअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नू अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, वराअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नू अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और गुनाहगार जहन्नम को देखकर समझ लेंगे कि वो उसी में झोंके जाने वाले हैं और उससे बचने की जगह ना पाएंगे। इंसान की ज़िंदगी और मौत के बाद 4 मरहले ऐसे आते हैं
जब इंसान को यकीन हो जाता है कि उसने दुनिया की खातिर अपने आप को हलाक कर दिया है। पहला मरहला इंतहाई मजबूरी और बीमारी के वक्त आता है, जब इंसान लाइलाज बीमारी या किसी इंतहाई मजबूरी में मुब्तला होता है, तो उसे पता चलता है कि दुनिया के माल व असबाब उसके किसी काम के नहीं। दुनिया के माल असबाब उसके किसी काम नहीं आ सके। नंबर 2, दूसरा मरहला जो उससे ज़्यादा यकीनी होता है, वो मौत का वक्त है। गुनहगार को पछतावा होता है कि काश मैं दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देता। तीसरा मरहला कब्र में शुरू होता है, जब इंसान को यकीनी इल्म हो जाता है कि माल की हरस ने उसे हलाकत में डाल दिया है। चौथा मसला और आखिरी मरहला वो होगा जब वो अपनी आंखों से जहन्नम को देखेगा। तो उसके यकीन में जर्रा बराबर भी शक नहीं रहेगा। इसलिए इस हालत के बारे में ऐनुल यकीन के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये मरहला उस वक्त आएगा जब उससे हर नेमत के बारे में जवाब तलबी होगी। अगर नाशुक्रा और मुजरिम साबित हुआ तो उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आयत नंबर 8, सुम्मा लतुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुम उस दिन नेमतों के बारे में जरूर पूछे जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, जिस दिन तुम जहन्नम को अपनी आँखों से देखोगे, उस दिन तुमसे उन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा जो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में दिया था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नईम से मुराद सेहत व आफ़ियत और क़ुव्वत समा व बसर लिया है। किसी ने इससे सेहत व फरागत, किसी ने माकूलात व मशरूबात और किसी ने सेहत व अमन मुराद लिया है। इमाम शौकानी लिखते हैं, औला ये है कि उससे अल्लाह की तमाम नेमतें मुराद ली जाएं, जिनसे बंदे दुनिया में मुस्तफ़ीद होते हैं।
यानी फ़ायदा पहुँचता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कल क़यामत के दिन जब तक उसके कदम नहीं हरकत कर सकते, जब तक नंबर 1 अन उमर है, उमर के बारे में, वान जस्दीही फ़ीमा अगला जवानी के बारे में, वान अलमीही माज़ा अमिला फ़ी इल्म के बारे में, वान मालीही मिन ऐना अहतसबहु फ़ीमा अनफ़क़ा उसके माल के बारे में। नेमतों के बारे में बंदों से सवाल ये है कि उन्होंने उन पर अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा किया या नहीं। तो जिसने दुनिया में इसका शुक्र अदा किया, जिसने दुनिया में इसका शुक्र अदा किया होगा वह निजात पा जाएगा, और जिसने नाशुक्री की होगी वो उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। तो मसाइल कुछ मैं बयान कर दे रहा हूँ। नंबर 1, लोगों को माल की हरस ने तबाह कर दिया है। अक्सर लोग, नंबर 2, अक्सर लोग कब्र तक पहुंचने से पहले माल की हरस नहीं छोड़ते। मसाइल 3, अनकरीब दुनियादार लोगों को माल और अपने अंजाम का पता चल जाएगा। मसला 4, अनकरीब उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्होंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया है। मसाइल 5, दीन के सामने दुनिया को तरजीह देने वाले हर सूरत जहन्नम को देख लेंगे। मसाइल 6, अल्लाह ताला हर सूरत अपनी नेमतों के बारे में जवाब तलबी करेगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, भाइयों बहनों, दोस्तों, आपको ये पसंद आया या नापसंद आया, इसमें कोई मेरी गलती है उसको सुधारने के लिए और अपनी पसंद बताने के लिए कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देखूंगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा और जवाब दूंगा मैं। और बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे हदीसों का, किताबों का मुताला करना पड़ता है, जहाँ से ये सारे कुछ को इकट्ठा किया जाता है। तो अगर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को एक्टिवेट कर दें, घंटी को एक्टिवेट कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंच जाएं और मुझे मेरी हिम्मत अफजाई करें, जिससे कि मैं आगे और भी शौक़ से, मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, जिससे कि आपका भी और मेरा भी इस्लाह हो। मैं भी पढ़ता हूं, देखता हूं तो मेरा भी इस्लाह होता है। आप भी देखते, समझते हैं, अमल करते हैं तो आपका भी इस्लाह होता है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, आमीन। और दुनिया
के दुनिया में जो यह दौलत है उसके हरस व हवस से हमें बचाएं, और हमें हमारे पास अगर अल्लाह दौलत देता है तो मैं उसको नेक कामों में, अपने अहल व अयाल में नेक तरह से, अच्छी तरह से खर्च करें। इससे हमें सवाब भी मिलता है और हमें जहन्नम की आग से निजात भी मिलती है, जो कि बहुत बुरी जगह है। उसमें लोग हमेशा रहेंगे और जन्नत बहुत ही अच्छी जगह है जिसके नीचे नहरें बहती रहेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है जिसमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। वो बहुत ही अच्छा घर होगा। आमीन सुम्मा आमीन।